अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम वापस अपनी इस सीरीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के मतलब बताया था जो पिछले जो MCQs आ चुके हैं पिछले एंट्री टेस्ट में। आज मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। फॉर एग्जांपल के मैथ्स के चैप्टर 1 से इतने MCQ आए हैं, पिछले कुछ टेस्ट एंट्री टेस्ट में चैप्टर 2 में इतने आए हैं। इस तरह मैं आपको लेके चलूँगा सीक्वेंस वाइज। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। ये फर्स्ट ईयर पार्ट 1 का मतलब है कि फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर 1 की बात हो रही है। तो हम फर्स्ट ईयर के अलहदा सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, सेकंड ईयर के हम अलहदा चैप्टर्स को कवर करेंगे। और अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर ये टॉपिक है मेरा, ये कोई MCQ है, इससे रिलेटेड मैं कोई टॉपिक आपको बताता हूँ और आप इस MCQ से रिलेटेड टॉपिक आपको तैयार कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा हो ही नहीं सकता फॉर एग्जांपल कि आप नस्ट के एंट्री टेस्ट में आप 150 से कम स्कोर कर जाएं। मैथ्स में आप 80 में से 70, मैं खुद बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे तैयारी करने के बाद 80 में से 75 तक भी मार्क्स लिए हैं, और एक दो ने तो 78 तक भी मार्क्स लिए हैं। तो हम करते हैं, चलें शुरू करते हैं। अच्छा, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कम के लिए हमें पता है कि A=B होता है और B=A होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको MCQ दिया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने यही MCQ तैयार करना है। आपने सारी प्रॉपर्टीज़ करनी है तैयार। फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव कौन सी है, ट्रांजिटिव कौन सी है, तो ये सारी आपको आनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी ये करती है। ट्राइकोटमी कौन सी है, ट्राइकोटमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल A<B होता है, A>B होता है, A=B होता है। तीनों कंडीशन होती हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में इनइक्वालिटी की। अच्छा, MCQ2 की तरफ चलते हैं। A, B आर पॉजिटिव इफ़ A, B ग्रेटर देन 0 एंड A ग्रेटर देन B। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल आपको ये चार ऑप्शंस दी हुई हैं, -A ग्रेटर देन B, और ये जो -1/A ग्रेटर देन 1/B, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इसे सॉल्व कैसे करना, तो आप लेट कर लें। फॉर एग्जांपल आप एक नंबर लेट करें। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर, दोनों पॉजिटिव नंबर मैं लेट करता हूँ और इनमें मैं पुट कर देता हूँ, मतलब ये MCQ में मैंने पुट कर दिए। तो आप देखेंगे कि वो इस पे प्रूव होगा कि 1/A जब लेस देन 1/B हो, इस कंडीशन पे प्रूव होगा। बाकियों पे ये गलत हो जाएगी, मतलब इस सिंबल का नहीं, ये फॉर एग्जांपल ये ग्रेटर देन यहाँ होना चाहिए, यहाँ लेस देन इस तरह, बाकी सारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे, सिर्फ एक सही रहेगा। ये भी एक टेक्निक है, इसे मैं आपको बताया बैक सॉल्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, AB बिलोंग्स टू रियल नंबर विच इज़ ट्रू। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये वाला भी अब आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपने अपनी मर्ज़ी के नंबर इसमें पुट करनी है, पर वो नंबर पुट करनी है जिस पे कंडीशन ट्रू बने, और फिर आपने देखना है क्या इन तीनों कंडीशंस पे वो रियल नंबर में हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जो कि सारों पे होगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अगर x=0 है देन द नंबर इज़ प्योर इमेजिनरी, मतलब x + i लिखा हुआ है। अब अगर इसमें x 0 है तो नंबर प्योर इमेजिनरी है, इफ़ y=0 है तो नंबर प्योर रियल है। अच्छा, अगर इसके बाद फॉर एग्जांपल आपसे पूछें एक नंबर है 7 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे 0। इसी तरह अगर एक नंबर है वो है 4, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 आयोटा, या 0 है उसका इमेजिनरी पार्ट। 0 आयोटा तो पूरा हो गया ना। अच्छा, 0 इज़, अब 0 प्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि 0 प्योर रियल भी है और प्योर इमेजिनरी भी है। ये मेरा ख्याल है कोई हर साल एंट्री टेस्ट में UET, नेस्ट वगैरह, फास्ट इन हर NTS वगैरह हर किसी एंट्री टेस्ट में आया होता है 0 कौन सा है। 0 प्योर रियल भी है और 0 प्योर इमेजिनरी भी है, ये बात याद रखनी है। अब इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा 2003, अब इतनी बड़ी पावर का आप खुद तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो आप चेक करेंगे आयोटा इक्वल टू आयोटा √-1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। ये आपको कंडीशन चारों पता लग गई। अब आपने देखना है कि ये मल्टीपल किसका बन रहा है। अगर फॉर एग्जांपल 3 का मल्टीपल है तो 3 पे करना, जिसका मल्टीपल बनेगा वही आप यहाँ से देखें और चूज़ कर लें, जो कि माइनस आयोटा है। ये यहाँ पे किसका आयोटा क्यूब का मल्टीपल बन रहा है। आगे आयोटा -101 = माइनस आयोटा, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, मतलब आप इनमें से ही देखें किसका मल्टीपल है और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कुछ और जगहों पे भी यूज़ हो रहा होता है, तो आपने करना ये है कि आपने सॉल्व करना है। आपने फॉर एग्जांपल आप देख लें, ये हमें पता लग गया आयोटा 4 तक इसकी वैल्यू 1 है, तो ज़ाहिर बात है 100 तक तो ये वैसे ही ख़त्म हो गया। 100 तक ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 100 4 का मल्टीपल है, इसलिए।
अब ये लिखा हुआ है अयोटा 100 n इक्वल टू 1, अयोटा n इक्वल टू मतलब ये किसके इक्वल है, तो आपको फॉर एग्जांपल नहीं समझ आ रही, आप इसमें पुट करें। अच्छा, इसकी एक टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूँ कि अयोटा में 4 कंसेक्टिव, अगर अयोटा के जो नंबर हैं अयोटा n प्लस 1, अयोटा n प्लस 2, अयोटा n प्लस 3, या मतलब फॉर एग्जांपल अयोटा 5 हो गया, 6 हो, अयोटा 7 हो गया, अयोटा 8 हो, मतलब 4 कंसेक्टिव अयोटा आ रहे हैं, तो वो हमेशा 0 के इक्वल होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अब आपसे पूछा हुआ अयोटा पावर n और इस पे 201 पावर है, तो आपको किस तरह पता लगेगा। अब हमें पता है कि 4 अगर कंसेक्टिव हो तो 0 होते हैं, तो 4 का टेबल आप चलाएंगे तो वो 200 तक जाता है, आपको पता है। तो 250 टाइम्स जाते हैं, तो आगे क्या रहेगा, एक अयोटा रहेगा, तो आप यहाँ अयोटा लिख देंगे। ये भी एक टेक्निक मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अयोटा प्लस 1 प्लस अयोटा होल पावर 12, 1 माइनस अयोटा होल पावर 12, और अयोटा इक्वल है √-1 के। आपने ये मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, ये इसमें आप सैंडविच थ्योरम लगाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता है। आपको टेक्निक बता रहा हूँ, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा होल स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब आपको ये वैल्यू मैंने बता दी है -1। इस तरह का कोई भी MCQ है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है नेस्ट के एंट्री टेस्ट में। आप -1 पुट करें, होल पावर 6 होल पावर 12 है, सॉरी इसे आप लिख सकते हैं ना अयोटा, ये स्क्वायर कर लें और होल क्यूब होल पावर 6 कर लें, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, होल पावर 6 क्या होगा, 1 होगा। फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड ये हमें पता है n इक्वल टू 1 है, तो मिनिमम वैल्यू फॉर अयोटा क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ये आपको पता हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्यों, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसका अब स्क्वायर करेंगे तो आंसर -1 आएगा। क्यूब हो तो वो भी वो ऑब्वियसली इवन नंबर नहीं है, पावर में इवन होता पॉजिटिव होता है, तो 4 मिनिमम बनता है। जैसे इवन पावर किसी भी नंबर पे इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब 2 पे तो हमें पता नहीं हो रहा, तो 4 पे ही होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। अब ये तो MCQ मैं कहता हूँ बहुत ही बार रिपीट हुआ है कि कौन सा नंबर इनमें कोई भी इमेजिनरी हो और उनमें पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है, तो वो पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि हमें अयोटा √-1 के बराबर होता है। तो हम इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज चूज करेंगे। इतने बहुत ज़रूरी MCQ है, आपको याद रखना है। अच्छा, आर्गूमेंट इज अनडिफाइंड इफ r इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है, आर्गूमेंट कब अनडिफाइंड है, जब r की वैल्यू 0 है। ये आप सॉरी हम सेकंड ईयर की पहले तैयारी कर रहे हैं, मिक्स भी हुआ है फर्स्ट चैप्टर और दोनों, मतलब फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का। आर की वैल्यू कहाँ पे 0, ये आपको सेकंड ईयर की पहले चैप्टर में मिल जाएगा। अब डिमॉर्वियस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ, ये तो बिल्कुल डिमॉर्वियस थ्योरम है, तो बिल्कुल सिंपल सा। अच्छा, ये चैप्टर मैं अगर नहीं किसी को पता तो मैं बता देता हूँ, चैप्टर 1 सेकंड ईयर में। अच्छा, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है, एवरी रिकरिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होता है। रेशनल जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी खत्म नहीं होते। नॉन रिकरिंग के रिकरिंग कौन से होते हैं, जो चलते रहते हैं, फॉर एग्जांपल 0.333 या 0.345 345 345 इस तरह। नॉन रिकरिंग जो रिकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। पाई इज वन ऑफ द नंबर्स जो दैट आर नॉट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ एन सर्कल बाय लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। ये आपको फार्मूला है किसी मतलब क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आपको दो चीज़ें नहीं और कहें पाई की वैल्यू निकालें, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पाई किसी इक्वल होता है सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल एंड लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर के। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। मतलब कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या, 0 एज एन इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है 2 + 0 अयोटा। फॉर एग्जांपल 2 रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी क्या है, 0 अयोटा। इसी तरह कोई इमेजिनरी है 7 अयोटा, उसका रियल नंबर क्या है, 0। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अ रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। फॉर एग्जांपल 2 का आपसे कहे कि कॉन्जुगेट क्या होता है, तो वो 2 ही होता है। 2 + अयोटा का क्या होता है, 2 - अयोटा। कॉन्जुगेट को तो मतलब आपको पता ही होगा। अच्छा, 0 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ये याद रखनी है बात। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 0। अब ये जो जितने भी प्रॉपर्टीज है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है द मेंबर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ये तो अच्छा आपको पता है कि एक्स और वाई, और फिर जी एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइड प्लेन कहते हैं। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, द ज्योमेट्रिक प्लेन ऑन विच द कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ बीन स्पेसिफाइड रियल प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ये आगे आ गया, फिगर इज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स प्लेन्स कॉल्ड ऑर्गेनाइड प्लेन, ये इसका नाम है। द रियल नंबर √x²। अच्छा, ये वाला तो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर √x² + y², ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है, कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a + अयोटा b। ये आपको याद रखना। आपसे कोई पूछता है √a + b का मॉड्यूलस क्या है, तो याद रखना है √a, -√b। ये आपको चैप्टर 1 सेकेंड ईयर में मिल जाएगा, सॉरी फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये आप फॉर एग्जांपल ये MCQ
मेरा ख्याल है हर जब भी कोई एंट्री टेस्ट होता है ना, ये एमसीक्यू तो नस्ट के एंट्री टेस्ट में लाजमी नज़र आ रहा होता है। ये वाली चीज़ क्या है, ये तो वो है ना, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है गैस निकालने का तरीका, बाई डिवाइडेड बाई इंटू डे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी बाई, ये फार्मूला है। अब इससे आप अगर इसके ऑर्डर पेयर ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये आपको याद रखना है। ये तो सीधा सीधा क्यूब का फार्मूला खुला है, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ये आपको सैंडविच थ्योरम के मदद से मिलेगा आपको, अगर ये आप इसका आंसर याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार एंट्री टेस्ट में रिपीट है। मैं आपको वही एमसीक्यू बता रहा हूँ जो तकरीबन हर साल नस्ट के एंट्री टेस्ट में आए हुए हैं या आ चुके हैं या आते हैं, और भी बहुत सी मतलब ये फास्ट इनमें आते रहते हैं ये एमसीक्यूज़, और ये वही एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं जो ये आ चुके हैं पेपर में। तो ये आप याद कर लेंगे, इसकी इक्वल है, याद आपको सैंडविच थ्योरम आता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हाँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे चैप्टर 1 के, √2/7 क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये अंडर रूट आ रहा है तो ये रैशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रियल नंबर, ये इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अच्छा, क्यू इज़ अ फील्ड होता है। अब ये आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 के अंदर, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि सेमी ग्रुप क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या होता है। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ गो थ्रू करनी है ताकि जब एंट्री टेस्ट में आए तो आपको आती हों। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ डज नॉट होल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को होल्ड नहीं करती। अच्छा, आगे लिखा हुआ है 5, -6 मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा, ये बताया हुआ है कि इसके सिमिलर ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इसका जो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करके जो लिखा है, यहाँ कोमा है सॉरी, ये जो 8 क्रॉस 9 लिखा हुआ है इसकी जगह कोमा आता है। इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नॉन जीरो व्हेन जी बिलोंग्स टू। अच्छा, इसमें ये प्रॉपर्टी भी लग रही है ना, ये प्रॉपर्टी है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। व्हेन जी बिलोंग्स टू, ये आपको जी का फार्मूला, ये फर्स्ट ईयर सॉरी सेकंड ईयर चैप्टर 1 है या फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 है, नहीं सेकंड ईयर चैप्टर 1 है आई गेस। कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 2 आयोटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो आपको मैंने बता दिया है कि आपने क्वाड्रेंट बना लेनी है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा चौथा। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन कॉस कोसेकेंट कॉट ये जितने भी हैं कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो एंट्री टेस्ट में आ चुका है। MCQ RE लिखा हुआ है, ये पूछा हुआ है और आपको ऑप्शन दी होगी किसके बराबर है। अब RE को अभी आप इग्नोर करें, आप ये क्वेश्चन लिखें, इसको आप रैशनलाइज करें, सॉल्व करें, आंसर आ गया ये। अब RE का मतलब यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट बताने। तो आपने अगर आपको ये पूरा आपको ऑप्शन में दिया होगा ये पूरा आंसर, आपको RE का मतलब पता नहीं होगा, आपने उठा के लिख देना है पूरा आंसर। तो आपने ये नहीं करना, आपने RE की जगह सिर्फ रियल पार्ट लिखना है। तो रियल पार्ट क्या है, 24/29। इसके बाद ये आ जाता है, इसको भी ये तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना कि मॉडुलस को आप सॉल्व कैसे करते हैं, जो मॉड का साइन बना हुआ है इसके इर्द गिर्द, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपने याद रखना है कि अंडर रूट डालनी है। जो नंबर है मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लें, बीच में सिंबल माइनस है, माइनस आ गया। ऊपर जो दूसरा नंबर है 7 आयोटा, 7 आयोटा का होल स्क्वायर ले लिया। नीचे डिवाइडेड बाय 4 मतलब जो नंबर है उनको ऐड किया, मतलब उनका जो स्क्वायर। अच्छा, ऐड भी करना है, ऐड मतलब जो यहाँ पे सिंबल है, मतलब माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, मतलब माइनस था माइनस आया, प्लस था प्लस आया। और ये जो भी नंबर्स हैं इनको स्क्वायर लेना है, इनको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, ये तो बेसिक है कि ये किस तरह 2 आता है, ये तो आपने अगर एक्सरसाइज की होगी तो आपको आते होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई है कि जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो तकरीबन हर किसी ज़्यादातर मेजॉरिटी को आते होंगे, हम उन्हें गो थ्रू नहीं करेंगे। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 260 डिग्री इज़ 1 √3। ये आप अपनी बुक खोलें, आई गेस कार्टेशियन वाला जो भी चैप्टर है फर्स्ट सेकंड ईयर में, आप खोलें और उनके अंदर ये सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है और सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा इज़ 1, -90। ये भी वही पिछलों वाला है। अच्छा, ये तो आपको अच्छा cos 40 प्लस आई आयोटा साइन 40 मल्टीप्लाई बाय cos 60। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कॉज वाले कॉज में ऐड होंगे, ये मल्टीप्लाई बेशक बीच में लिखा है, कॉज वाले कॉज में ऐड होंगे, 100 आएगा, आयोटा एक बार आएगा, साइन 40 प्लस साइन 60 आपको पता है आयोटा 100 होता है, ये यहाँ से आएगा। ये तो आपको सॉल्व करना आता चाहिए। रेसिप्रोकल, अच्छा रेसिप्रोकल का क्या फार्मूला है आपको पता होता है। ये जो 1 माइनस आयोटा है इसका ये जो ऊपर सॉरी इसमें यहाँ 1 -2 आयोटा आता है, पर यहाँ पे ये मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस आता है, पर यहाँ पे जो नीचे √5 आया है, तो आप जिस तरह मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इस तरह आया, ये 5 आया, √5 ये मैंने पता नहीं क्यों ये 5 भी लिखा हुआ है, ये राइटिंग एरर है।
अच्छा, ये तो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। ये कहाँ से, ये वाला जो क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है, ये जो ऊपर वाला है। उसके बाद ये तो इजी है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये अंडर रूट माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे -8 आ जाएगा। उसके बाद अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है और इनको समझना है। ये सेकंड ईयर नहीं सॉरी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, जिसमें कुछ क्वेश्चन ये भी हैं कि जी आप जी इक्वल टू ए प्लस बटा बी है तो साबित करेंगे ये कैसे होगा। तो आप लेट करेंगे और फिर इन प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर निकालेंगे आंसर, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपने चैप्टर 1। इसके बाद हम चैप्टर 2 और 3 पे जाएंगे। चैप्टर अगर तो ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 अभी हमने सॉल्व किया। अगर तो आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब दे दें या हमारी टीम उसका जवाब दे दे। और अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको सिर्फ एक बार सुनने से आप कुछ नहीं बनेगा, आप इसको गो थ्रू करें, जो इससे रिलेटेड MCQ इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ें। तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि आपके अगर आप इसी तरह ये मैथ्स की सीरीज़ को फॉलो करते रहे तो आपके बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे एंट्री टेस्ट में मैथ्स की सीरीज़ में। चलें अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।